कल हमने जो किया प्रिपरेशन ऑफ आपका हेलो अल्केन्स किया और उसमें से 3 मेथड्स जो है वो हम कर चुके हैं। एल्कोहल्स हमने प्रिपेयर कर लिया, सेकेंड हमने हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों से प्रिपेयर कर लिया, एंड थर्ड सिंगल स्ट्रेन रिएक्शन की थी जिसमें आपने क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब अगर आपने फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया फ्लोरीन जो होती है बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा आपकी रिएक्टिव एलिमेंट होती है। इसको हम डायरेक्ट मेथड से कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम हमेशा इनडायरेक्टली मेथड से आपको ये जो फ्लोरोबेंजीन है उसको प्रिपेयर करते हैं। और आपने जो सिंगल स्ट्रेन रिएक्शन की थी तो अगर आपको याद हो तो आपने यहाँ पर सोडियम आयोडाइड मतलब सोडियम लिया हुआ था, सोडियम के साथ आयोडाइड लिया हुआ था, एसीटोन था एंड आयोडाइड आपका बन गया NaX, यहाँ पर X क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आपका निकल गया Na के साथ। ठीक है, अब अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल स्ट्रेन। लेकिन अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फिर हम यहाँ पर NaF लेकर के या तो हम सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं, ठीक है, या एंटीमनी फ्लोराइड लेते हैं। तो सिल्वर फ्लोराइड तो जब आप सिल्वर फ्लोराइड का मतलब क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो ये रिएक्शन आपकी सिंगल स्ट्रेन नहीं, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्लोराइड आपका बन जाएगा एंड AgX निकल जाएगा। राइट ऑन दिस रिएक्शन। कर लिया आपने? फोर्थ रिएक्शन है दैट इज हर्स्ट-डीकर रिएक्शन। हर्स्ट-डीकर रिएक्शन क्या है, इसमें हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तो हमने ये एसिड ले लिया और इसका सिल्वर सॉल्ट, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डायहालोजन से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाट विल हैपन, AgBr निकल जाएगा, CO2 और अब आपका बचा क्या, R and Br। So this reaction is known as हर्स्ट-डीकर रिएक्शन। क्लियर? चलो ये रिएक्शन अपने आप से करो। प्लस ब्रोमीन प्लस कंप्लीट का प्रोडक्ट। बना लिया? The product will be bromobenzene, AgBr plus CO2। ओके, एराइल हैलाइड का एक और मेथड है दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 13 कराया था, यूनिट नंबर, तो एक रिएक्शन कराई थी और मैंने ये भी बोला था इस रिएक्शन को याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे बहुत सारे आपके प्रोडक्ट जो है वो बन सकते हैं और वो रिएक्शन थी डाइजोटाइजेशन। इफ यू रिमेंबर, डाइजोटाइजेशन किसी को पता है? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जैसा
Same with no the answer. Okay. इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसको लर्न कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट आपके बनने वाले हैं। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहले जो आपके इनिशियल जो आपके रिएक्टेंट है वो है एनालिन। इसका नेम क्या है? बेंजामाइन या एनालिन। ओके, जो रीजेंट आप यूज करोगे वो रीजेंट है सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। ओके, NaNO2 प्लस HCl। याद रखना ये है आपका डायजोटाइजिंग रिएजेंट NaNO2 HCl। इससे क्या बनेगा? N2Cl और इसका नेम है बेंजीन। दो है डाई एजोमिन नाइट्रोजन डाईएजो क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम, नियम किस लिए आता है? फॉर पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड। कई जगह पे आपको ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, ये डबल बॉन्ड एंड, ठीक है, ऐसे करके भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट है, इससे बहुत सारे आपके प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ, आपके सिलेबस में से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है शायद डिलीट कर दिया गया है। yes, हाँ, तो बट फिर भी आप इसको कर लो, क्योंकि जो कन्वर्जन आता है वहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आपकी डायजोटाइजेशन रिएक्शन थी, सैंडलर रिएक्शन नहीं थी, इट वाज डायजोटाइजेशन। सैंडलर रिएक्शन क्या है कि हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, ले लिया, और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड, जो भी आपको प्रिपेयर करना है। सपोज आपको ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है तो आप ब्रोमाइड ले लो, क्लोराइड प्रिपेयर करना है क्लोराइड ले लो। ठीक है, सपोज मुझे क्लोराइड प्रिपेयर करना है, ठीक है, प्लस HCl होगा क्या कि इसमें से N2 निकल जाएगा। ओके, एंड जो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब ये मत सोचना कि ये वाला क्लोरीन यहाँ पर रुक गया। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पर जो आएगा हाइड्रोजन वो इधर से आएगा। ठीक है, याद रखना। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता Br2 तो क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन। ओके, प्लस N2 आपका निकल जाएगा। अगेन वही होगा HCl, इसका Cl इसके साथ। ठीक है, जो भी रिएक्शन होगी, कॉपर ये रिएक्टेंट है, आई थिंक इनिशिएट करते हैं रिएक्शंस को। वन थिंग मोर, अगर मुझे आयोडाइड प्रिपेयर करना है तो फिर मैं इसकी जगह KI लूंगी तो आयोडाइड बन जाएगा। अब देखो, मैंने आपसे क्यों कहा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन याद रखना, क्योंकि इससे अगर मुझे ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन ले लूंगी। अगर मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है तो KI ले लूंगी। ठीक है, अगर मुझे फिनॉल बनाना है तो H2O ले लूंगी, बन जाएगा। अगर मुझे साइनोबेंजीन बनाना है तो HCl ले लूंगी, KCl या HCl। तो ये बहुत इजी रिएक्शन, इजी मतलब कि इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप बना सकते हो, और आपके पास जो आता है ना 2 मार्क्स का कन्वर्जन, तो वहाँ इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। सपोज उन्होंने दे दिया ये दे दिया, एनालिन दे दिया, और बोला इसमें से बेंजोइक एसिड बनाओ कन्वर्जन, तो पहले एनालिन से डाइजोनियम सॉल्ट बना लो, डाइजोनियम सॉल्ट से आप CN साइनोबेंजीन बना लो, और साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस कर दो। साइनोबेंजीन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह करके दिमाग लगा के आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो कन्वर्जन में। ठीक है, वन थिंग मोर कि अगर हमने ये लिया हुआ है तो दिस इज सैंडलर रिएक्शन, और इसकी जगह मतलब रिएक्शन सेम है, अगर सिर्फ हम कॉपर HCl ले लेते हैं तो दिस इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन। लिख लो इसको, दोनों चीजें लिख लो कि अगर आपने,
सल्फ्यूरस क्लोराइड लिया हुआ है तो इट इज सैंडमैन रिएक्शन, और अगर आप कॉपर ले रहे हो तो फिर वो होगी आपकी गटरमैन रिएक्शन। तो यहां पर आपकी सारी प्रिपरेशन खत्म होती है। नाउ वन क्वेश्चन, सो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, कि उसकी क्या स्टेट है, कलर और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इनकी स्टेट, lower member of haloalkanes, lower member of haloalkanes are gases at room temperature, gases at room temperature, while the higher members, while the higher members are liquids or solids. ठीक है, कलर लिख लो। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, जब ये प्योर होते हैं तो ये कलरलेस है, एंड व्हेन एक्सपोज टू लाइट दे एमिट या डेवलप कलर। ठीक है, दे एमिट कलर। स्मेल लिख लो, स्वीट स्मेल होती है। When exposed to light, they emit color. ठीक है, स्मेल लिख लो, स्वीट स्मेल होती है अल्काइल हैलाइड्स की। अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वी विल कंपेयर विद द हाइड्रोकार्बन्स। देखो बेटा, अगर मैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन लूं एंड अल्काइल हैलाइड, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्काइल हैलाइड का नॉर्मल जो उसका कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है उससे ज़्यादा होगा। रीज़न भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, थोड़ा सा इसमें आपका चार्जेस डेवलप, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं पोलैरिटी डेवलप हो जाती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेस कर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ग्रेटर देन देयर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लियर, इनका ज्यादा होगा इसके कम होगा। अब आते हैं कि अगर हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हेलोजन है अल्काइल हैलाइड एंड आपका स्ट्रेट है या ब्रांच्ड है, तो उनमें से किसका होगा। सपोज आप पेंटेन ले रहे हो तो ये हो गई आपकी नॉर्मल पेंटेन, और ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इसको मैं ब्रांच कर दूं, मीन्स 4 का हैलाइड बना दूं और ब्रांच कर दूं यहां पर से, फिर क्या होगा। और अगर मैं इसको और ब्रांच कर दूं तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूं, आई एम डिक्रीजिंग सरफेस एरिया। मैं सिर्फ सरफेस एरिया को धीरे धीरे
कम करती जा रही हूँ, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा फिर क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएंगे। क्लियर? तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का आपको पढ़ना समझ में आ गया। पहली बात तो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस polarity will be developed in alkyl halides and that's why melting and boiling point will increase. Second is कि straight and branched में which one will have greater melting and boiling point? So that will be straight chain आपका alkyl halide. Why? Because in branch there will be less surface area and straight में क्या होगा, more surface area, and that's why melting and boiling point of straight chain alkyl halide will be more than branched one. Clear it is? Note down. Due to greater polarity in alkyl halide as compared to hydrocarbon, due to greater polarity of alkyl halide then as compared to hydrocarbon, the boiling point will increase. अच्छा, एक पॉइंट और रह गया कि अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज मैंने क्लोरीन डेरिवेटिव लिया है और मैं ब्रोमीन ले लूं, देन मैं आयोडीन डेरिवेटिव ले लूं, तो इसमें से किसका आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस, मॉलिक्यूलर मास आप इंक्रीज करते जा रहे हो, और मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको मेल्ट करना या बॉयल करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पे सिर्फ डिपेंड करता है। एक फैक्टर होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, मींस कितना ज्यादा उसका मास है, एंड सेकेंड फैक्टर होता है उनके बीच के इंटरेक्शन, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही हाई। दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, और जो डोमिनेट करेगा फैक्टर उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी लिख लो कि बिटवीन क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो डेरिवेटिव द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर लिख लो, ये ऑर्डर लिख लो, आयोडाइड का सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, सिंपल सा ले लो, CH4 ये ले लो, प्रोपेन, हाँ CH3, CH2, CH2, Cl ले लो। क्लियर? ऑर्डर लिख लो इसका, ओके, राइट डाउन, एंड द लास्ट टर्म लिखो, लास्ट टर्म the boiling point of branched alkyl halide will be lesser than straight one due to less surface area, अच्छा, एक और चीज, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा में भी आप ऑर्डर लिख लो, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा में भी, एंड पैरा द ऑर्डर विल बी ऑर्थो सबसे पहले लिखो, then meta, then para, and then meta. ठीक है? It goes on symmetry. So this is all about physical properties of metal.